नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक-ठाक होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहिए, अपने जीवन में मस्त रहिए। बट क्या है दोस्तों कि हम कहीं न कहीं दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इस बात की काफ़ी तकलीफ़ है हमें। हम रिग्रेट फ़ील करते हैं कि जो हमारे अपने हैं, पराये जो हैं उसको तो भूल ही जाइए। जो अपने हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, वो लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते, मेरी तारीफ नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं करते, बात-बात पे, छोटी-छोटी बात पे ताना मारते हैं, अपमानित करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये क्या ड्रामा चल रहा है? आखिर ये कैसी दोस्ती, कैसा प्यार? एक तरफ लोग कहते हैं कि हम आपके हैं और दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार। तो ऐसे व्यवहार से मैं खिन्न हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, टेंशन हो गया है मुझे। दोस्तों, एक बात है और यदि एक बात जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप इसे समझ लिए, तो आपके जीवन की सारी टेंशन खत्म, सारा दुःख खत्म। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो भी व्यक्ति आज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उन्हें गलत करने के लिए हमने ही निमंत्रण दिया है कि तुम आओ मेरी ज़िंदगी में और गलत मेरे साथ करो, ताकि मेरी अंतरात्मा दुखी हो जाए, मैं परेशान हो जाऊँ, मेरे स्वाभिमान को धक्का लगे और मैं टेंशन में रहूँ। हमने इस चीज़ के लिए उन्हें निमंत्रण दिया है। तो जब हम निमंत्रण देंगे, तो वो लोग आएँगे और इसी वजह से वो लोग आए हैं और परेशान कर रहे हैं। यूनिवर्स का रूल कहता है कि आप जो दोगे, वो पाओगे। एक समय में, आज से पहले हमने, चाहे पिछले जन्म में हो, चाहे इसी जन्म में हो, आज से पहले हमने कहीं न कहीं किसी के साथ गलत किया है, किसी को अपमानित किया है, किसी को परेशान किया है, किसी को दुःख दिया है, तकलीफ दिया है। तो कुछ न कुछ हमारे ऐसे कर्म बने हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है। वो लोग दुखी रहे हैं, हमारे व्यवहार से, हमारी आदतों से, हमारे शब्दों से। उन्हें ठेस लगा है, उन्हें दुःख हुआ है, उन्हें भी चिंता हुई है। तो जो चीज़ हम दे चुके हैं, उसी का रिटर्न हमें मिल रहा है। तो हमें चिंता किस बात की? क्यों हम दुखी हूँ, क्यों परेशान? क्योंकि हमने वो दिया, तो फिर वो चीज़ लौट के आ रहा है। यदि हम अच्छा दिए रहते तो अच्छा, लेकिन हम गलत चीज़ दिए। किसी को गलत, किसी को किसी के साथ गलत किए, किसी को गिरी हुई नज़रों से देखें, किसी के लिए हमने गलत सोचा, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो वो चीज़ लौट के आ रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आज हमारी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हम हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं हम कि मेरे साथ लोग गलत क्यों कर रहे हैं, तो ये गलत दरअसल वो लोग नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को हमने एक दिन आमंत्रित किया कि तुम मेरी जिंदगी में आओ और हमें परेशान। सारा कर्मों का खेल है। कर्मों के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी, यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी। यदि आप कर्म का कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, लोग मुझे दुख देते हैं, परेशान करते हैं बेवजह, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको चिंता करना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल एकदम मस्त होकर जिंदगी जिएंगे, जिंदगी का एंजॉय लेंगे, आपको तकलीफ होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, आप एकदम मस्त जीवन जियोगे। कैसे? हमारे कर्मों का फल किसे मिलेगा? हमें मिलेगा या किसी और को मिलेगा? स्वाभाविक है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा। तो हमने किसी को गलत, किसी के साथ हमने गलत किया, किसी को गलत दिया, चाहे व्यवहार हो, चाहे शब्द हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो फिर वो हमें मिलेगा। तो ये हमारे कर्मों का फल है। तो हमने जैसा बीज बोया था, वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छा बीज बोए रहते तो अच्छा फल मिलता, बुरा बोए हैं तो काटना भी बुरा ही पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट होता है, नियम होता है,
इस नियम को जानना हर एक इंसान के लिए जरूरी होता है, चाहे कोई भी। जब तक हम इन चीजों के बारे में परिचित नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, तब तक हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि जाने अनजाने हम गलत कर्म बनाते जाएंगे और उसका फल हमें प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। तो फिर हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। इसलिए ये हमारा फर्ज है, ये हमारा एक तरह से उत्तरदायित्व है कि हम अपने जीवन को भली भांति समझे कि ये जीवन कैसे चलेगा, कैसे हम इस जीवन को जिएंगे, जीवन में कैसे कर्म करेंगे तो हम खुश रहेंगे। यूनिवर्स के सिस्टम को समझे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते। आज भले ही आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा, आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेहनती हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सब रूल रेगुलेशन आप अपने पास रखिए, इसको मैं आंख बंद करके, मतलब मैंने आंख बंद कर लिया है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं कमाऊंगा, खाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बस। लेकिन जब आप डीपली इस पे थिंकिंग करेंगे, चिंतन करेंगे, कहने का मतलब, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप मेहनत करने के लिए सोच रहे हैं, आप मेहनत कर ही नहीं पाएंगे। आप सोच रहे हैं खूब मेहनत करके खूब पैसा लाऊंगा और खुश हो जाऊंगा, एंजॉय कर लूंगा, आप मेहनत कर ही नहीं पाएंगे। जिस काम के लिए, मतलब जो काम से आपको तरक्की मिलेगी, उस काम तक आप पहुंच ही नहीं पाइएगा, वो काम नहीं कर पाइएगा, मतलब उस चीज से आप दूर रहिएगा। यूनिवर्स का ऐसा ही सिस्टम, आप सोचोगे कुछ, होगा कुछ, मतलब हमारी सोच के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया की भीड़ में बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो क्या फिर सोचने से वो लोग सुखी हैं? कुछ लोग सुखी हैं, लेकिन अधिकतर लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का सिस्टम अलग है, दुनिया का सिस्टम अलग है। लोग दुनिया के हिसाब से जी रहे हैं, दुनिया के हिसाब से कर्म कर रहे हैं, दुनिया के हिसाब से सोच रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। लेकिन जिस दिन से हम ईश्वर के हिसाब से, ईश्वर के सिस्टम के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से ये सब कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करेंगे और इस राह पे चलना स्टार्ट करेंगे, तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। और जब सारा खेल समझ में आ जाएगा तो जिंदगी ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। तो ये कुछ नियम है। अब मैं बताता हूं दोस्तों, अंत में, वीडियो के अंत में, कि हमें करना क्या है। देखिए दोस्तों, प्रशंसा चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसके लिए हमें वो हर काम करना होगा। जैसे कि किसी से हमें सम्मान चाहिए तो हमें सम्मान देना होगा, बहुत पैसा चाहिए तो किसी के पैसे को देख के हमारे भाव विचार अच्छे होने चाहिए, उस पैसे से प्रेम होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। तो जब हम इस तरह के सोच से आगे बढ़ते हैं तो फिर यूनिवर्स की कृपा होती है, और ये यूनिवर्स की ही कृपा है आप पर कि ये वीडियो आपको मिला और अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं। समझ लीजिए कि आज से, अभी से आपका जीवन बदलने वाला है। नहीं तो इस वीडियो को लोग देखना भी नहीं पसंद करेंगे, सोचेंगे कुछ देर देखने के बाद, या मतलब उनकी जो थिंकिंग है वो इस टाइप की है कि फालतू के वीडियोस हैं, इससे कुछ नहीं होता है, सब बोलने का, कहने का है, ये है वो है, मतलब बहुत तरह के सवाल। लेकिन जो समझ जाएगा, मतलब जिसका समय आ गया है, वो समझ जाएगा, और वो समझ जाएगा कि मामला क्या है, सिस्टम क्या है, और बस यहाँ से वो अपने जीवन में बदलाव करेगा, अपनी आदतों को, अपने सोच को बदलेगा और आगे निकल जाएगा। क्योंकि सारा खेल हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। तो सारा खेल यही है, कर्मों का खेल। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे कि अच्छा जिंदगी में कुछ करने के लिए, अच्छा होने के लिए हमें अच्छा देना होगा, अच्छा करना होगा। आज से आप शुरू कीजिए ये काम, किसी को सम्मान देना, इज्जत देना, किसी की हेल्प करना, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, मतलब जिस भी रूप में, चाहे अच्छे शब्दों से किसी को अच्छे शब्द बोल दिए तो उससे भी खुश हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से लोगों को खुश करिए, खुश रखिए, कोई भी व्यक्ति आपसे दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो। फिर देखिए आपके भी जीवन में यही चीज आएगा, कोई भी आप व्यक्ति आपको परेशान नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा, आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे, आपको सभी लोग अच्छे लगेंगे। अभी सभी लोग आपको गलत लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद
जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिएगा अपने जीवन में, तो सभी लोग आपको अच्छे लगेंगे। तो अच्छा करेंगे तभी अच्छा लगेगा। बुरा कर रहे थे, शायद इसीलिए आज बुरा हो रहा है हमारे जीवन में, लेकिन अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ पाए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो और मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।